2024 एक ऐसा साल जो शायद मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि इस साल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं शायद भूल कभी पाऊँ ना। देखो, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है जनवरी से, एक ऐसे होप के साथ कि यार इस साल शायद कुछ अच्छा होगा, लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे एंड शायद हम कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल जनवरी में हमने इसी होप के साथ शुरू किया था। बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे सेटबैक्स के बाद मैंने एक होप्स के साथ शुरू किया कि शायद इस साल कुछ अच्छा कर पाए ज़िंदगी में, एंड उसी मेहनत को मैंने आगे बढ़ाते हुए जनवरी शुरुआत की। लेकिन फिर फरवरी आते ही आते मुझे एक और बड़े फेलियर का सेटबैक मिला, एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गया। मेरे को ऐसा लगा कि शायद यार सक्सेस मेरे लिए बनी ही नहीं है। जिसको मैं चाहता हूँ, जो सक्सेस मैं चाहता हूँ, शायद उस तरह की सक्सेस मेरे लिए है ही नहीं। तो मैं इतनी मेहनत करा, इतनी एफर्ट्स करा, शायद आप कह सकते हो 12-12 घंटे तक मैं काम कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए, एंड उसके बाद भी वो चीज़ नहीं मिल रही है। नो मंडे, नो संडे, एवरी डे आई एम वर्किंग। तो फरवरी में बहुत ज़्यादा फेलियर दिखा। जहाँ लोग वैलेंटाइन मनाते हैं, मैं अपने फेलियर को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। इसी तरह मेरा फरवरी चला। मार्च आते आते तक मैंने अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखा। शायद मार्च में मैंने डबल मेहनत की, लेकिन फिर मार्च में कुछ ऐसा होप नहीं मिला। मैंने उस मेहनत को आगे कंटिन्यू की, अपनी लाइफ को मोनोटोनस बनाते हुए लगातार मैं हर दिन 12 घंटे काम कर रहा हूँ। पूरे हफ्ते में मैं ऑलमोस्ट 84 से 90 आवर्स तक मैं वर्क कर रहा हूँ, सिर्फ अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मई निकल रहा है, जून निकल रहा है, जुलाई निकल रहा है, अगस्त निकल रहा है। हर एक मंथ अपने में बहुत ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल हो रहा था, क्योंकि शायद हर एक मंथ में मुझे अपने आप को प्रोसेस कराना पड़ा था कि अभी और एक स्टेप और इस तरह करते करते आता है सितंबर में मैंने अपनी लाइफ के बहुत बड़े सेटबैक को देखा, एंड मैंने अपनी ग्रैंड मदर को लूज़ किया, एंड उसके बाद मैं और ज़्यादा अंदर से ज़्यादा डिप्रेस हुआ। लेकिन फिर भी मैंने अपनी डिटर्मिनेशन को मेंटेन रखते हुए मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, एंड उसके बाद सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, एंड आई डिड ईच एंड एवरी डे हार्ड वर्क, total hard work, but at the end of the December what I can say is zero. The success is zero. अगर मैं बोलूँ कि पूरे ईयर की जो मेरी मेहनत थी वो क्या है, तो ज़ीरो, कंप्लीट ज़ीरो। क्योंकि एट द एंड जो रिज़ल्ट चाहते थे वो मिला नहीं, जो सक्सेस चाहते थे वो मिली नहीं। अब शायद फिर से उसी साइकिल को फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से सारी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ये जो फेलियर है, ये शायद लाइफ का सबसे बड़ा कह लो आप सेटबैक है। बार बार एक ही चीज़ को प्रोसेस करना कि आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता चले यार आप एफर्ट्स करने के बाद भी आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। एंड वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। ईच एंड एवरी मंथ ऑफ दिस ईयर आई जस्ट सेक्रीफाइस। मैंने सब चीज़ें सेक्रीफाइस की, या तो इधर इट्स मनी, इधर इट्स time, either it's everything. I sacrificed each and everything, but at the end of the year I have no saving, I have nothing, I have no success, and at the end I am zero. So 2024 was like this, and I don't know why I'm making this video, but yes, I am feeling bad and very bad. Maybe I am not sure how will I roll back in 2025, but yes, 2024 was never expected to be ended like this. I was thinking something else, but happened something else. So वही कहते हैं ना कि अगर जो आपके मन का हो गया तो फिर आप भगवान नहीं बन जाओगे। तो let God decide what needs to be done, and that's all guys, that's all. आप अपने ईयर को डिस्क्राइब करो कमेंट में कि आपके साथ कैसा रहा ये ईयर।